जब तुम्हारे घर में सात्विक विचार बने रहेंगे, सात्विक जीव तुम्हारे घर में रहेंगे, उस घर में कोई भी देवता अनिष्ट नहीं कर सकता। व्यभिचार कभी फ्रीडम नहीं हो सकता और लिविंग रिलेशनशिप कभी भारत का कानून नहीं हो सकता। ये हमारे संस्कार नहीं है। पति के आगे कभी भी बिना श्रृंगार के नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। हमारे सनातन धर्म की नीति है, मर्यादा है, कथा पूजा कभी बीच में छोड़ के नहीं जानी चाहिए। आप समझ लीजिए, रास गलत नहीं, रास सुंदर है। जब एक भक्त की आत्मा परमात्मा के साथ नाचती है, उस भक्त की आत्मा को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका नाम रास है। जिस चीज को पाने के बाद तुम्हारे मन में गर्व जगता है, अभिमान जगता है, भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं, और वस्तु को छीना तुम्हारा गर्व स्वाहा, खत्म। हमारे मानस में कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। तुम कितने धर्मात्मा हो ये विपत्ति में पता चलता है। तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो ये विपत्ति काल में पता चलता है। बच्चा अग्निकुंड में गिर गया, एक आंसू देवी की आंख में नहीं आया, एक आंसू, एक आंसू नहीं। और वो सेवा में जस की तस, जैसे जिस भाव से पहले थी उसी भाव से सेवा करती रही। लेकिन जैसे ही ये बच्चा अग्नि में गिरा, अग्निदेव थरथर कांपने लगे। अग्निदेव ने सोचा कि अगर मैंने इस बच्चे को थोड़ा भी कोई कष्ट पहुंचा दिया तो इसकी मां पतिव्रता है, इसकी मां जो है वो पतिव्रता है, इसमें वो पावर है कि मुझे भी जला के भस्म कर सकती है। जो सबको जलाता है अग्नि, जो सबको जलाता है अग्नि, उस अग्नि को भय है कि ये पतिव्रता स्त्री ऐसी है कि मुझे भी जला के भस्म कर सकती है। जो सबको जला देता है वो अग्नि थर थर कांपने लगे और तुरंत उन्होंने स्वभाव बदल लिया। वो चंदन की सी शीतल कीच हो गए और बालक उसमें से खेलता हुआ निकल आया। ये उदाहरण कोई और नहीं दे रहा, भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। जब तुम्हारे घर में सात्विक विचार बने रहेंगे, सात्विक जीव तुम्हारे घर में रहेंगे, उस घर में कोई भी देवता अनिष्ट नहीं कर सकता। कोई देवता तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेगा। पर करें क्या माय डियर, यहां तो स्कूल में ही हैंडशेक शुरू हो जाते हैं, हग शुरू हो जाते हैं। वो पतिव्रता धर्म कहां बचेगा। और ऊपर से कह देते इट्स माय फ्रीडम। व्यभिचार कभी फ्रीडम नहीं हो सकता और लिविंग रिलेशनशिप कभी भारत का कानून नहीं हो सकता। ये हमारे संस्कार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा मन क्रम वचन से करो, मन क्रम वचन से करो अपने पतियों की सेवा। गोपियों ने कहा, बहुत अच्छा कहा महाराज। गोपियां सोच रही हैं जिसके लिए घर छोड़ के आए वही कह रहे हैं जाके सेवा करो। अब क्या करें, अब क्या करें। तो गोपियों ने कहा, महाराज एक उदाहरण हमारे को भी याद आ गया, आप कहें तो एक उदाहरण हम भी आपको देना चाहते हैं। बोले हाँ दो दो, क्यों नहीं। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, ब्राह्मणी थी, बड़ी पतिव्रता थी। इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति का मुख देखे बिना वो किसी का मुख नहीं देखती थी। अपने पति का मुख भोजन करा के उन्हें भोजन करती, जल पिला के जल पीती। जब वो सो जाते, सोते समय उनके चरण दबाती, पहले पति को सुलाती फिर बाद में सोती। और पति उठते नहीं उससे पहले उठ जाती, स्नान ध्यान करके श्रृंगार करके पति के सामने आती। सौभाग्यवती माताएं बहन जितनी भी सुन रही है ध्यान से सुनो, पति के आगे कभी भी बिना श्रृंगार के नहीं जाना चाहिए। पति से पहले उठ जाओ जिससे श्रृंगार कर सको। पति उठ के आए उससे पहले अपना उठ के श्रृंगार करके नहा धो के अपना बढ़िया तिलक विलक लगा के काजल वाजल लगा के बढ़िया। और जब घर में पति न हो और जब तक पति न हो तब तक श्रृंगार न कर, ये शास्त्र कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। श्रृंगार किसके लिए? जवाब दो।
हमारा श्रृंगार किसके लिए? पति के लिए। तो जब पति घर में नहीं तो श्रृंगार किस लिए? जब पति घर में हो तभी श्रृंगार करना चाहिए। तो वो देवी बड़ी पतिव्रता थी, बहुत। एक दिन पति ने कहा, देवी मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना पड़ेगा। तो देवी ने कहा, अगर आप परदेश चले जाएंगे तो मेरे व्रत का क्या होगा? बोले, मैं तुम्हें माटी की प्रतिमा बना के दे जाऊंगा, और जैसी सेवा तुम मेरी करती हो वैसी सेवा तुम माटी की प्रतिमा की करना। और जब तुम माटी की प्रतिमा की वैसी सेवा करोगे तो तुम्हारा नियम, तुम्हारा व्रत यों का त्यों बना रहेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से। पतिदेव चले गए और माटी की प्रतिमा बनाकर दे गए। माटी की प्रतिमा बनाकर दे गए तो वो माटी की प्रतिमा की पूजा करती रही मन क्रम वचन से। जैसे अपने पति की वो पूजा करती थी, ठीक वही पूजा वो अपने सच्चे पति की करती रही। ऐसे ही कुछ समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि वो दरवाजा बंद करके अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। उसी समय उनके सच्चे पति परदेश से आ गए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया और कहा, देवी मैं परदेश से धन कमा के आ गया, दरवाजा खोलो। और उस समय देवी कर रही थी मिट्टी के पति की पूजा। सत्यनारायण की कथा किस किसने सुनी है? लीलावती और कलावती का क्या होता है जब पति लौट के आते हैं? किस लिए? क्योंकि वो पूजा अधूरी छोड़ के चली जाती है ना? सुना है? हमारे सनातन धर्म की नीति है, मर्यादा है, कथा पूजा कभी बीच में छोड़ के नहीं जानी चाहिए, कभी भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा जन सैलाब यहां बैठा हुआ है, अगर मैं कह रहा हूं 10 आदमी भी उठ के चले गए तो मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या लॉस है? लेकिन मैं क्यों बोलता हूं? 2 व्यक्ति भी अगर बीच कथा में से उठ के जाते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग अपनी कथाओं की मर्यादा नहीं जानते। फिर एक बार याद दिला दो, कुछ चीजें हमें अन्य लोगों से भी सीख लेनी चाहिए। वो दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और जब तक नमाज पूरी न हो जाए वो एक भी आदमी इधर से उधर नहीं जाता। और हमारे यहां तो पूजा चल रही है, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं और सेठ जी अभी, हाँ सेठानी तुम करवाओ, मैं आ रहा हूं, अभी फोन आ गया, जरूरी फोन आ गया, बीच में छोड़ के चले। और सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद भी ये हिम्मत करते हैं। एक बात बता दूं, जब तुम अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं हो तो परमात्मा भी कोई तुम्हारा नौकर नहीं है, परमात्मा तुम्हारा बाप है। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर रिलीजन, देन आई एम सॉरी टू से यू आर नथिंग। हु विल रिस्पेक्ट यू? और कोई क्यों करेगा तुम्हारा आदर? आप सच मानिए, हमें अपने धर्म के प्रति डेडिकेशन, जो डेडिकेशन होता है ना, वो 100 वाला करना चाहिए, 50-50 वाला नहीं। हम परेशान ही इसलिए हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, 50% जे और 50% वो। वो लोग पूरे क्यों हैं? वो 57 कंट्रियों में हावी क्यों हैं? बोले एक स्वर में चलते हैं। और हम जब मन आया तो व्रत कर लिया, जब मन नहीं आया तो नहीं किया, जब ये कर लिया तो वो, ये दुखदाई है। तो अब वो बेचारी पूजा कर रही थी और नियम यह है कि पूजा अधूरी छोड़ी नहीं जाती। अब करे तो क्या करे? अब उस बेचारी ने सोचा कि अगर मैं अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा नहीं खोलूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म गया, क्योंकि इतनी दूर से पैदल चल के आए।
और अगर मिट्टी के पति की पूजा छोड़ूं तो भी मेरा पति वो धर्म गया, मैं तो फंस गई, अब तो मैं क्या करूं, ये तो धर्म संकट आ गया मेरे सामने। तो गोपियों ने प्रश्न किया कन्हैया से, हे माधव अब आप ही बताओ कि बेचारी वो गोपी करे तो क्या करे, वो स्त्री करे तो क्या करे, वो ब्राह्मणी वो पतिव्रता स्त्री क्या करे, उसका तो व्रत दोनों ही स्थिति में गया। अब आप बताओ क्या करे, वो पतिव्रत धर्म नष्ट होने वाला उसका। कृष्ण का आंसर सुनेंगे तो आपको गोपियों के प्रेम का आंसर मिल जाएगा। और कई माताएं बहनें जो कृष्ण से अटूट प्रेम करती हैं उनको भी इसका आंसर मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों जब तक सच्चा पति घर से बाहर था तब तक मिट्टी के पति की पूजा करना उस ब्राह्मणी की मजबूरी था, और उसने वो पूजा की। लेकिन जब सच्चा पति लौट के आ गया तो उसे मिट्टी के पति की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खड़ी हो, दरवाजा खोले और अपने सच्चे पति की बची हुई पूजा करेगी तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियां बड़ी जोर से ताली बजा के नाचने लगी, आनंद में झूमने लगी। कन्हैया बोले, कावे वो बाबरी है गई हो का? बोले नहीं नहीं नहीं, आनंद आ गया, आप ही का मुख और आप ही का न्याय। कैसे? बोले अभी आप कह रहे थे ना जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। हे नाथ, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक हम इन मिट्टी के पतियों की पूजा करती रही, पर जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तब इन मिट्टी के पतियों की पूजा की कोई जरूरत नहीं बची। गोपी बोली, हे कृष्ण, ये जितने भी लोग हैं ना तुम्हारे शरीर के पति हैं, तुम्हारी आत्मा देखी आज तक तुम्हारे पति ने? बोलो बोलो। और ये जो शरीर है क्या बनेगा जलने के बाद? राख। राख को मिट्टी कहोगे? कहोगे कि नहीं? कहोगे कि नहीं? तो ये मिट्टी का ही पति हुआ कि नहीं? जो सोना है मिट्टी का हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? ये जो पति है ये मिट्टी का पति है, लेकिन सच्चा पति कौन है? आत्मा का सच्चा पति ही कृष्ण है। और जो इस आत्मा के सच्चे पति को पहचान लेता है वही गोपी है, और वही गोपी को अधिकार मिलता है कि वो कृष्ण के साथ रास विहार कर सके। गोपियां कहती हैं जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा करती रहीं, पर जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो अब हमें मिट्टी के पतियों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमारे सच्चे पति हो। मेरे प्यारे, हमारे बच्चों में जिस तरीके से जहर घोला गया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का जो कुविचार लोगों के मन में आया और कुप्रचार किया गया, आप समझ लीजिए रास गलत नहीं, रास सुंदर है। जब एक भक्त की आत्मा परमात्मा के साथ नाचती है, उस भक्त की आत्मा को जो आनंद की अनुभूति होती है उसका नाम रास है। लेकिन जब स्त्री पुरुष हाथ में हाथ डाल के नाचे भी तो वो काम तो जग सकता है, आनंद नहीं जग सकता। आनंद तो कृष्ण का हाथ पकड़ के ही नृत्य करने में जगता है। और वो जो आनंद है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़ के नाच रहा है। आहा, अब बताइए वहां काम जगेगा क्या? आनंद? जोर से बोलो। ये क्या बोलते हैं? टेलर है, ये टेलर है। काय का? मूवी का। छोटी सी मूवी आती है उसको कहते टेलर है। क्या है? क्यों? बोले जब माँ के साथ आप नाचते हो, पिता के साथ आप नाचते हो, बेटियां जब पापा का हाथ पकड़ के नाचती हैं, बेटियां दिल खुश हो, पिता का भी दिल खुश है, एकदम आनंद की सीमा में, कोई वासना नहीं। ठीक वैसे ही जब परमात्मा की उंगली गोपियों के हाथ में आ जाती है तो वही आनंद का सागर बन जाता है, और उसी का नाम रास है, वही महारास है। और इस रास को इसलिए भगवान ने किया क्योंकि भगवान श्याम सुंदर गोपियों की तपस्या का फल देना चाहते थे, और इसी रास में कामदेव को परास्त भी किया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात और सुन लें, भगवान गोपियों को छोड़ भी गए बीच में,
ये बात सब नोट कर लें। बीच रास में कन्हैया गोपियों को छोड़ गए। पूछो क्यों? उन्हें इस बात का अभिमान हो गया, कृष्ण हमारे बस में हो गए। आप जितने भी लोग यहां पर बैठे, आग्रह करूंगा, कुछ भी मिल जाए अभिमान मत करना। जैसे आप लोग भोजन आहारी है ना, शाकाहारी मांसाहारी, भगवान है गर्वाहारी। कौन से आहारी? कौन से आहारी? जिस चीज को पाने के बाद तुम्हारे मन में गर्व जगता है, अभिमान जगता है, भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं, और वस्तु को छीना तुम्हारा गर्व स्वाहा, खत्म। श्री कृष्ण के चले जाने पर गोपियों ने जमुना जी के तट पर ये गोपी गीत का पाठ सुनाया। सभी सुनेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज
इसका अर्थ समझ लो। गोपी कह रही है कृष्ण के छोड़ के चले जाने के बाद कि तुम्हारी जय हो। बुरा किसको लगेगा छोड़ जाने के बाद? जिसे कुछ चाहिए हो। और छोड़ने के बाद भी मिलने की इच्छा किसके मन में होगी? जिसे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखकर ही जो तुम पर हमेशा कुर्बान रहता हो, उसे तुमसे जिससे को कुछ नहीं चाहिए। गोपी कह रही है तुम्हारी पहला ही शब्द है गोपी गीत का, जयति तेदिकम, तुम्हारी जय हो कृष्ण। जब से आप इस ब्रज में आए हो, ऐसा बैकुंठ आदि लोगों से ज्यादा ब्रज की महिमा बढ़ गई। बैकुंठ से भी ज्यादा ब्रज का महत्व बढ़ गया। आप अकेले यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, आप तो समस्त देहधारियों के प्राण हो। जितने भी देह धारण करके बैठे उन सब के प्राण आप हो। ये कौन कह रही हैं? ब्रज की गोपी। गोपी कृष्ण पुरुष को प्रेम नहीं करती, परमात्मा कृष्ण को प्रेम करती हैं। वो जानती हैं ये परमात्मा है। मीराबाई क्या कहती थी? ऐसे बर को के बरा जो जन्मे और मर जाए, बर ये गोपाल जो मारो चुड़ लो अमर हो जा। जन्म ले और मर जाए, कहते विधवा हो गई। ऐसे बर का क्या भरूं? मैं तो उसके नाम की सुहाग की बिंदी लगाऊंगी, मांग भरूंगी कि एक बार भर ली तो विधवा शब्द आ ही नहीं सकता जीवन में, सदा सुहागिन बनी रहे। ऐसे मांग को भरना है मुझे।